जब एक नाम हर जुबान पर होता है, जब एक चेहरा हर स्माइल के पीछे छुपा होता है, तब सोचो उसके पीछे क्या सच है। ये कहानी है सिमर भाटिया की, एक ऐसा सफ़र की जो एक तरफ रोशनी से भरा था और दूसरी तरफ अंधेरों का घेरा था। एक शुरुआत जो दुनिया को इंस्पायर कर रही थी और एक आखिरी जो हर किसी को दिल हिला दे। सिमर भाटिया एक नाम, एक लेगेसी, एक वार्निंग। लेकिन ये कहानी सिर्फ राइज और फॉल की नहीं, ये कहानी है उस इंसान के इमोशन, डिसीजंस और स्ट्रगल की जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहे। आइए शुरू करते हैं सिमर भाटिया का जर्नी का पहला सफ़र, उनका राइज। हर राइज एक छोटी शुरुआत से होती है। सिमर भाटिया भी एक आम बैकग्राउंड से थी, पर उसके अंदर एक जुनून था, एक डिटर्मिनेशन जो आम लोगों में दिखाई नहीं देता। स्कूल के दिनों में ही सिमर ने अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज़ को पहचाना। उसकी पर्सनैलिटी नेचुरली इंगेजिंग थी, लोग उसे नोटिस करते थे। टीचर्स उसकी इंटेलिजेंस के फ़ैन थे और क्लासमेट्स उसका कॉन्फिडेंस के दीवाने। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कॉलेज के दिनों में सिमर ने अपने एम्बिशंस को नए विंग्स दिए। सोशल एक्टिविटीज़, डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग, हर चीज़ में वो टॉप पर थी। उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी ग्रेजुअली ग्रो होने लगी। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ सिमर ने अपने टैलेंट और इमेज को कंबाइन किया और फिर आया ब्रेक थ्रू मोमेंट, एक अपॉर्चुनिटी जो हर एस्पिरेंट के लिए ड्रीम होती है। सिमर ने केयरफुली अपनी स्किल्स और नेटवर्क का यूज़ करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। ये था उसका पहला रियल सक्सेस, अ स्टेप दैट पुट हर ऑन द मैप। दुनिया ने पहली बार सिमर को सीरियसली नोटिस किया और लोग कहने लगे ये लड़की कुछ अलग है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। राइज का असली फेज तब होता है जब पहला सक्सेस आपको और बड़ा बनाने की एनर्जी देता है। सिमर ने इस मोमेंटम का यूज़ किया। पब्लिक अपीयरेंस, इंटरव्यूज़, कोलैबोरेशन, हर स्टेप कैलकुलेटेड था। लोगों को पता था कि सिमर भाटिया का नाम अब एक ब्रांड बन चुका है। हर जगह उसकी इमेज, स्टाइल और पर्सनैलिटी की तारीफ हो रही थी। सिमर ने ये समझ लिया था कि फेम सिर्फ दिखावा नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन राइज के साथ राइज की प्रेशर भी आती है। कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस और मीडिया का कांस्टेंट सिक्योरिटी। सिमर ने इन चैलेंजेस को क्रिएटिवली हैंडल किया, हर ऑब्स्टेकल यूज़ किया, एक लर्निंग था। उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी। हर प्रोजेक्ट, हर कैंपेन, हर कोलैबोरेशन ने उसको और कॉन्फिडेंट और रिकग्नाइज बनाया और तभी लोग उसकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने लगे। सिमर भाटिया का नाम सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, एक जनरेशन का सिंबल बन गया। हर राइज का पीक होता है और सिमर का पीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जब आप हर इवेंट में दिखाए जाते हो, हर मैगजीन के कवर पर हो और सोशल मीडिया पर मिलियंस के फॉलोअर्स हो, तो समझ जाओ कि आप एक कल्चरल आइकॉन बन चुके हो। सिमर ने अपने पीक पर भी एक अलग लेवल का प्रोफेशनलिज्म और चरिश्मा दिखाया। लोग उसकी सिंप्लिसिटी और इंटेलिजेंस को एडमायर करते थे। इंटरव्यूज़ में हर जवाब थॉटफुल, हर अपीयरेंस फ्लॉलेस। लेकिन जैसे हर पीक पर हवा तेज़ होती है, वैसे ही ये फेज भी चैलेंजेस लेकर आता है। ये वो स्टेज है जब लोग आपकी हर एक्शन को नोटिस करते हैं, हर मिस्टेक को मैग्नीफाई करते हैं। और सिमर डिस्पाइट बीइंग स्मार्ट कुछ पर्सनल डिसीजन में गैम्बल करने लगी। ये डिसीजंस इनिशियली अननोटिस्ड रहे, लेकिन आगे जाके ये डिसीजंस उसके डाउनफॉल की शुरुआत बन गए। फॉल की शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से होती है। एक रॉन्ग स्टेप, एक मिसजजमेंट, ये एक ट्रस्टेड पर्सन का इन्फ्लुएंस। सिमर की फॉल भी सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रही थी। बिजनेस डिसीजंस और पर्सनल चॉइस में थोड़ी इम्पल्सिवनेस आ गई। जो अपॉर्चुनिटीज़ राइज में ग्रोथ ले रही थी, वही अपॉर्चुनिटीज़ अब रिस्क बन गई। मीडिया ने भी हर छोटी गलती को
बड़ा हाईलाइट करना शुरू कर दिया। फॉलोअर्स और फैन भी कंफ्यूज हो गए। लोग पूछते थे, सिमर अब क्या कर रही है? क्या उसकी इमेज वैसी नहीं रही? और फिर कंट्रोवर्सीज शुरू हुई। उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ओवरलैप हुआ और पब्लिक परसेप्शन रैपिडली चेंज होने लगी। वो राइज जो पूरे इंस्पिरेशन का सिंबल था, अब एक क्वेश्चनरी टेल में बदलने लगी। सिमर ने इनिशियल मिसस्टेप्स को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग और प्रेशर ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पीर इन्फ्लुएंसेस, करियर प्रेशर और मीडिया सिक्योरिटी ने एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। फॉल का क्लाइमैक्स तब होता है जब आप रियलाइज करते हो कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सिमर के केस में ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके मेजर प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, इंडोर्समेंट्स कैंसिल हुई और फैंस डिसअपॉइंटेड फील करने लगे। पब्लिक ओपिनियन रैपिडली शिफ्ट हो गई। जो एक टाइम पर हर फैन फॉलोइंग मिलियंस में थी, अब वो क्वेश्चनिंग और क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट हो गई। ये वो मोमेंट था जब सिमर को चूज करना था, या अपनी मिस्टेक से सीख कर कम बैक करे या कॉन्टिन्यूसली स्पिरल में डिग्रेड करे। इस फेज में इमोशनल टर्मोइल और सेल्फ डाउट पीक पर था। हर डिसीजन में का वेट डबल होता गया। फॉल के बाद का फेज सबसे क्रिटिकल होता है। ये वो स्टेज है जहाँ ट्रू करेक्टर दिखता है। सिमर ने इंट्रोस्पेक्शन शुरू की। शी रियलाइज कि राइज और फॉल दोनों लाइफ का पार्ट हैं और हर एक्सपीरियंस का लर्निंग है। सिमर के लिए अब पब्लिक परसेप्शन से ज़्यादा अपने आप को समझना इम्पोर्टेंट था। करियर और पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी, प्रायोरिटीज़ और स्ट्रेटजी बन गई। इवन आफ्टर फॉल, सिमर ने छोटी विंस और पर्सनल ग्रोथ से अपना कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड किया। लोगों ने भी रिकग्नाइज किया कि फेलियर्स भी इंसानी जर्नी का हिस्सा होते हैं। ये स्टोरी सिर्फ राइज एंड फॉल की नहीं, ये स्टोरी रिसाइलेंस और लर्निंग की भी है। सिमर भाटिया का नाम अब भी इंस्पायर करता है। ये बताता है कि हर राइज के पीछे हार्ड वर्क और हर फॉल के पीछे लेसन होते हैं। सिमर भाटिया का राइज एंड फॉल हमेशा मीडिया हेडलाइंस में रहेगा, लेकिन असली स्टोरी है उसकी जर्नी की, जो दिखाती है कि सक्सेस और फेम टेम्परेरी हैं, लेकिन लर्निंग और रिसाइलेंस परमानेंट है। आज सिमर के पास एक नई क्लैरिटी, नई अप्रोच और नई इंस्पायरेशन है, और ये सब फैंस और एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स के लिए मैसेज है। राइज हाई, फॉल डीप, पर हमेशा उठो। सिमर भाटिया एक नाम जो इंस्पायर करता है, क्वेश्चंस देता है और सबसे बड़ा लेसन सिखाता है। फेम की पीक पर खुश रहना और फॉल के बॉटम पर भी सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।